नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बारे में तो मेरे ख्याल से आप सबको जानकारी होगी ही होगी। हम सभी जानते हैं कि भाई हमास द्वारा जो कि गाजा पर शासन करता था, गाजा पट्टी पर, मानचित्र आपको अभी दिखा दूंगा। गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को, तो मैं बहुत ज्यादा समय हो गया अगर आप देखें तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने क्या किया, इजराइल पर मिसाइल से हमला किया और इजराइल ने उसके बाद इस हमले का जवाब दिया। जो कि मतलब मेरे ख्याल से हम सबको अंदाजा था ही कि इजराइल जो है उस हमले का जवाब देगा। और उस जवाब के जरिए यह बात भी हम सबको पता है कि इजराइल ने गाजा पट्टी को लगभग पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरह से लगभग समाप्त कर दिया। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में शुरुआत में एक और जहां हम कह सकते हैं कि उन्होंने इजराइल को समर्थन देने की घोषणा की, क्योंकि अमेरिका हमेशा से इजराइल का एक समर्थक देश रहा है। लेकिन तब भी उन्होंने साथ में यह प्रयास भी किया कि जिस तरह का नुकसान, जिस तरह का डैमेज जो है गाजा पट्टी में किया जा रहा है, खास तौर पर आम लोगों की मौत को लेकर, सिविलियन डेथ टोल जो होता है, जो आम नागरिक मरते हैं, उसको लेकर बाइडेन ने कई बार इजराइल के साथ नाराजगी भी जताई। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी भी तरह से युद्ध को रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि यह बात भी सही है कि इस हमले के बहुत समय बाद भी इजराइल जो है, जो उसका घोषित लक्ष्य था कि वो हमास को समाप्त कर देगा, हमास की समाप्ति का जो इजराइल का लक्ष्य था, यह बात हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हमास की समाप्ति का लक्ष्य जो है यह इजराइल प्राप्त नहीं कर पाया। इस लक्ष्य में इजराइल चूक गया। तो बाइडेन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में ऐसा प्रतीत हुआ कि एक तरह का युद्ध विराम जो है दोनों देशों में हस्ताक्षरित किया गया, यानी कि इजराइल में और हमास में, इजराइल में और एक तरफ हम कह सकते हैं गाजा में, एक तरह का युद्ध विराम जो है उस पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत हमास जो है वो इजराइल के जो युद्ध बंदी थे, जिन लोगों को उसने कैद कर रखा था, उन सभी को छोड़ देगा। ये एक, और साथ के साथ इजराइल भी जो है वो गाजा पर किसी आगे कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल जो कि बार बार उठता रहा है कि चलिए अब एक तरह से आप ये तो मान सकते हैं कि भले ही इजराइल जो है वो अब गाजा पट्टी को छोड़ दे, गाजा पर और हमले ना करे, इस बात में तो लेकिन कोई संदेह नहीं है कि इजराइल अब गाजा में हमास को तो शासन नहीं करने देगा। यह बात क्लियर है, क्योंकि हमास भले ही अभी वहां बचा हुआ है, हमास के जो है बहुत सारे योद्धा अभी वहां बाकी हैं, हमास का शायद इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बाकी है। यह भी कहा जा रहा है कि हमास का जो बमों का नेटवर्क है, जो उनका असलहा है, वो भी अभी वहां पर बाकी है। लेकिन यह बात तय है कि इजराइल निश्चित तौर पर हमास को गाजा पे शासन तो नहीं करने देगा। तो एक सवाल जो इस युद्ध के कुछ महीने बाद से ही उठना शुरू हो गया कि जब यह युद्ध खत्म होगा तो गाजा का होगा क्या, गाजा पर कौन शासन करेगा। क्योंकि इजराइल, शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि शायद इजराइल इस क्षेत्र पर कब्जा कर ले और इस पर पूरी तरह से शासन करे, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि इजराइल की ऐसी कोई मंशा नहीं है। इजराइल केवल अपनी सीमा, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह गाजा पट्टी है, इस गाजा पट्टी को आप देख सकते हैं, ये यहां पर आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप लिखा हुआ है, यह गाजा पट्टी है। और इस गाजा पट्टी के आसपास अगर आप यहां पर देखें तो भाई गाजा पट्टी जो है आपकी, इस गाजा पट्टी के आसपास यहां पर आपको इजराइल दिखाई देगा, इसके दक्षिण में आपको इजिप्ट दिखाई देगा, यानी कि मिस्र दिखाई देगा, और यह आपका भूमध्य सागर है अगर आप यहां पर ध्यान दें। और इजराइल के, और अगर आप यहां जाए, एक इसका इसी का एक मानचित्र का एक और जूम्ड इन वर्जन अगर आप देखें तो और थोड़ा सा दूर जॉर्डन देश भी यहां पर है। ठीक है, अब याद रखिएगा फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन के दो हिस्से माने जाते हैं। एक हिस्सा ये है जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूं, गाजा पट्टी, जिसका बड़ा मानचित्र ये है, और दूसरा हिस्सा जो मुख्य फिलिस्तीन है, जिसको हम वेस्ट बैंक कहते हैं, वो फिलिस्तीन का एक प्रमुख हिस्सा यहां पर है। यानी कि अगर आप ये इजराइल का मानचित्र माने तो यहां पर कहीं पर वो हिस्सा पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर इसकी राजधानी रामल्ला है, यहां पर फिलिस्तीन की सरकार है। ये एक फिलिस्तीन की सरकार जैसी जो है वो यहां पर है। हालांकि फिलिस्तीन अभी भी एक मान्यता प्राप्त देश नहीं है, लेकिन एक प्रकार की सरकार जो है वो यहां पर शासन यहां पर करती है। तो अब सवाल बार बार ये उठता रहा कि भाई चलिए फिलिस्तीन में तो एक
स्थायित्व है वहां पे किसी प्रकार से, लेकिन अब गाजा पट्टी का शासन किसके पास जाएगा, यह एक प्रश्न जो है ये निरंतर उठता रहा। और ऐसे में कहा गया कई बार कि हो सकता है कि भाई इजराइल जो है यहां पर एक ये वेस्ट बैंक की जो सरकार है उसी की एक ब्रांच, एक शाखा शायद यहां पर खोल दी जाए। कई बार यह भी कहा गया कि हो सकता है यहां पर यूएन के यानी कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में कोई और ऐसी संरचना बनाई जाए कि एक मिलीजुली सरकार, बहुत सारे देशों का, एक बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि जो है वो मिलकर इस सरकार को चलाएं। ऐसी प्रक्रिया जो है वो यहां पर मानी जा रही थी। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में एक नया मोड़ आ गया है और यह नया मोड़ लाने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो हुआ क्या कि इजराइल के जो आपके इजराइल के जो आपके प्रधानमंत्री हैं हाँ जी, इजराइल के आपके प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू एक यात्रा पर गए हुए हैं अमेरिका। ठीक है, तो नेतन्याहू जो हैं भाई, ट्रंप साहब नए नए राष्ट्रपति बने हैं, तो नेतन्याहू उनसे मिलने अमेरिका गए हैं। भाई आप आमतौर पर लोग जाते ही है ना। तो अपनी अमेरिका यात्रा में जैसे दोनों देशों के बड़े नेता भी साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, तो अपनी अमेरिका यात्रा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मीडिया से बात कर रहे थे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। और इस बातचीत के दौरान जो है क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बातचीत कर रहे थे। ट्रंप ने एक ऐसी बात कह दी जिससे शायद सभी आश्चर्यचकित रह गए। डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं यहां पर कोट कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका विल फुली ऑक्यूपाई गाजा। उन्होंने यह कहा कि अमेरिका जो है वो गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। याद रखिए, यह बात अमेरिका ने आज तक कभी भी नहीं कही थी। यह युद्ध जो है यह अक्टूबर 2023 से चल रहा है। अमेरिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस युद्ध को प्रभावित कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि इजराइल को मिलने वाले हथियारों का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। या फिर अगर आप देखेंगे कि तो आगे जाके जो बाइडेन की सरकार जो है वो दबाव भी डालती रही, बार बार किसी ना किसी प्रकार से इजराइल पर दबाव डालती रही कि सिविलियंस का जो नुकसान हो रहा है उसको आप कम करें। लेकिन यह कहना सीधा सीधा कि अमेरिका एक तरह से गाजा पट्टी पर पूरी तरह से हमला कर लेगा और गाजा पट्टी को अपना हिस्सा बना लेगा, यह अपने आप में अभूतपूर्व था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हम क्या करेंगे, अमेरिका क्या करेगा, वो गाजा पर कब्जा कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इस गाजा पट्टी के युद्ध के कारण क्या हुआ है, न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि पूरे मध्य पूर्व के क्षेत्र में, संपूर्ण मिडिल ईस्ट में इसके कारण अशांति फैली हुई है। और उस प्रक्रिया को ठीक करने के लिए अमेरिका क्या करेगा, गाजा पर कब्जा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम क्या करेंगे, यहां पर जो बम का नेटवर्क है, जो हथियारों का नेटवर्क है, उसको हम खत्म करेंगे। यह उन्होंने कहा कि जो हथियारों का नेटवर्क है उसको हम समाप्त करेंगे और उसको समाप्त करके हम क्या करेंगे, यहां पर एक नए सिरे से सभ्यता बसाएंगे। यह बात उन्होंने कही है कि हम क्या करेंगे, एक नए सिरे से यहां पर सभ्यता को बसाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि भाई अमेरिका जो है इस क्षेत्र का जबरदस्त विकास करेगा, यहां पर हम अभूतपूर्व रोजगार लेकर आएंगे, हम इस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे कि यहां पर रोजगार का जबरदस्त विकास हो, अभूतपूर्व रोजगार आए और साथ के साथ यहां पर क्या आए, शानदार हाउसिंग, शानदार आवास व्यवस्था भी हम यहां के लोगों के लिए बनाएंगे कि भाई अभी जो आवास व्यवस्था है वो सारी जर्जर हो चुकी है, ये सारी सुविधाएं जो हैं ये हम गाजा में देंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करेंगे। यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। अब यह बात देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं उसमें कितनी बातें गंभीर होती हैं और कितनी वो बस एक कहने के तरीके में कह जाते हैं, ये अपने आप में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अब जैसे उदाहरण के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस पर कोई कमेंट नहीं किया कि भाई उनके पास वाले क्षेत्र पर अमेरिका कब्जा करने की बात कर रहा है, क्या वो इससे सहमत हैं? नेतन्याहू ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। अभी तक पूरी दुनिया में जो है इस बात को लेकर एक हैरानी का माहौल है और किसी भी विशेष देश से कोई बहुत ज्यादा कमेंट इस पर अभी तक आया नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि हम यहां पर कब्जा करेंगे, यहां पर बसेंगे, यहां पर हम जो है एक तरह से अधिकार करेंगे और दीर्घकालिक कब्जा करेंगे। उन्होंने दीर्घकालिक शब्द का भी प्रयोग किया, लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन, कि हम जो है इसको लंबे समय तक अपने अधिकार क्षेत्र में रखेंगे।
अच्छा, ट्रंप ने ऐसी बात देखिए पहली बार नहीं कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी के लोग जो हैं उनसे पहले भी उनसे यह कहा था कि आप एक काम कीजिए, आप अपने क्षेत्र को छोड़कर चले जाइए। ट्रंप ने क्या कहा था गाजा पट्टी के लोगों से कि आप अपने इलाके को छोड़ दीजिए और आप अपने इलाके को छोड़कर आप कहां चले जाइए। जैसा कि आपको मैंने बताया, उन्होंने कहा था गाजा पट्टी को छोड़कर आप कहां चले जाइए, आप या तो इजिप्ट चले जाइए जो आपको यहां दिख रहा है मिस्र, या फिर आप जॉर्डन चले जाइए। इन दोनों देशों में आप चले जाइए। और ट्रंप ने इस बार भी इस बात के संकेत दिए हैं कि जो नई बसावट की बात वो कर रहे हैं गाजा पट्टी में, इसमें गाजा पट्टी के जो ओरिजिनल निवासी थे, जो गाजा पट्टी में पहले से रहते आ रहे थे, शायद उनको ट्रंप वहां नहीं रखना चाहते। ट्रंप ने यह कहा कि भाई जो लोग यहां पर इतने समय से रह रहे हैं उन लोगों ने इस जगह की स्थिति को बहुत खराब कर दिया है, इस जगह को मिजरेबल बना दिया है, और ऐसे में आवश्यक है कि यहां पर नए लोग आए और नए लोग आकर एक नए सिरे से इस क्षेत्र की शुरुआत करें। यह बात जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर कही है। तो अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व बात है, क्योंकि देखिए इस बात को समझिए कि यहां पर अभी भी तकरीबन 2 मिलियन लोगों की आबादी है, करीब 20 लाख लोगों की आबादी है। और 20 लाख लोगों को अगर आप एक क्षेत्र से, एक इलाके से विस्थापित करके कहीं और भेजना चाहते हैं तो पहली बात यह आसान काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि ना तो गाजा पट्टी के निवासी सिद्धांततः इस बात के लिए सहमत हैं, ना ही मिस्र और जॉर्डन की जो सरकारें हैं वो इस बात के लिए सहमत हैं कि वो गाजा से आने वाले लोगों को स्वीकार करेंगी। क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, 20 लाख लोग जो हैं अगर विस्थापित होंगे और वो अन्य देशों में जाएंगे तो अन्य देश उनको स्वीकार करने के पहले बहुत बार सोचेंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह क्या दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है वो इस क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा, जिसको हम कह सकते हैं, आक्रामक है और जल्दबाजी भरी है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहां पर जो है पूरी तरह से जो भी पुनर्वास होना है, जो भी समाधान होना है वो जल्दी हो जाए। और उसके लिए कुछ बड़े, जिसको हम रैडिकल कदम कहते हैं, बड़े क्रांतिकारी, बहुत अलग प्रकार के कदम उठाने से भी डोनाल्ड ट्रंप हिचकेंगे नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि ये नीति, ये जो उन्होंने कहा है, ये कितनी प्रभावी होती है, ये लागू हो पाती है या नहीं हो पाती, ये अपने आप में एक, जिसको हम कह सकते हैं, भविष्य के गर्भ में है, अभी हमको जानकारी नहीं है। तो इस मामले में जैसे ही कुछ नया होता है आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। हमारी नजर इस चीज पर रहेगी कि वास्तव में इस गाजा का समाधान क्या होने वाला है और कौन सा देश या कौन सा समूह संगठन जो है वो इसका शासन चलाने वाला है। तो इसमें जो भी नया होगा वो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।